पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप ऐसा कोई काम बता दीजिए 20 साल के अंदर जो देवनानी जी ने किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देवनानी जी से ही पूछना चाहता हूं कि क्या 20 साल की अपनी विधायकी में अजमेर में इतना भ्रष्टाचार हुआ, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई कभी? क्या आपने कभी भी किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई? आपने स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई? जब राजस्थान विधानसभा में अजमेर के हक का पानी जयपुर भेजने पर चर्चा हो रही थी, तब आपका क्या स्टैंड था? तब आप कहां थे? क्यों चुप रहे? जब राजस्थान की विद्युत व्यवस्था को निजी कंपनी टाटा के हाथ में दिया गया, तब आप क्यों चुप रहे? टाटा को जब आप ही की सरकार में, जब आप मंत्री थे, जब दिया निजी हाथों में, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब कोविड के समय लॉकडाउन के कारण आम नागरिक बिजली के बिल और किराया दे पाने में असमर्थ था, तब क्या आपने सदन में आवाज उठाई थी? और क्या आपने अपने स्तर पर विधायक निधि से यह सब करने का प्रयास किया था? आना सागर को जब एक गंदे पानी की झील बनाई जा रही थी, छोटा सा एक कुंड बना दिया, तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? पिछले चुनाव में आपकी संपत्ति और अभी भरी हुई गई संपत्ति में कई गुना वृद्धि हो गई है, जबकि कोरोना के कारण पूरे विश्व का मार्केट मंदी के दौर से गुजर रहा है। इसका क्या कारण है? एक साधारण परिवार का व्यक्ति आज इतनी अचल संपत्तियों का मालिक कैसे बन बैठा है? क्योंकि आपसे ज्यादा इनकम वाले व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति नहीं बन पाती। इसका क्या जवाब है? क्या आपका एक होटल है? क्या आपने कभी भी जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, पटेल मैदान, ट्रैफिक व्यवस्था, अजमेर के विकास, रिश्वतखोरी, प्रमुख सड़कों के लिए, पानी की समस्या, बिजली के बढ़ते मूल्य, नगर निगम में निर्माण में भारी भ्रष्टाचार आदि के लिए कभी भी इन 20 सालों में आवाज उठाई या कार्रवाई कराई? क्या आपने कभी भी अजमेर नगर निगम के करोड़ों के अवैध आवंटन, जैसे सेंट्रल गर्ल्स स्कूल के सामने पुरानी मंडी की बेशकीमती जमीन, टेलीफोन एक्सचेंज, वैशाली नगर में बहुत बड़ी व्यवसायिक बेशकीमती जमीन का आवंटन कोड़ियों में, पूरे शहर में बनती हुई अवैध बिल्डिंगों, गरीब और फुटपाथ पर ठेले लगाने वालों से अवैध वसूली आदि के खिलाफ कोई भी आवाज उठाई या ज्ञापन या धरना प्रदर्शन कुछ भी किया है? या विधायक होने के नाते नागरिक हित में इस भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का प्रयास किया है? उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 से 6 दिन के अंदर पानी आ रहा है। आपने 20 साल के अंदर कोई विशाल धरना प्रदर्शन किया हो, या आपने विधानसभा में इस मांग के लिए धरने पे बैठे? तेलंगाना हाउस, जो हरिवा उपाध्याय नगर के अंदर जमीन आवंटन थी, जब आप ही की सरकार में निगम मेयर आपका था, एडीए चेयरमैन आपका था, आप विधायक थे, तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? ऐसे ही कई मुद्दे हैं। जब आपने अजमेर शहर के हित के लिए आवाज नहीं उठाई, अजमेर का पानी जयपुर चले गया, आपने आवाज नहीं उठाई। टाटा का अजमेर की जो बिजली व्यवस्था है टाटा को निजी हाथों में दे दी, तब भी आपने आवाज नहीं उठाई। तेलंगाना हाउस के लिए जगह दे दी गई, तब भी आपने आवाज नहीं उठाई। आना सागर को छोटा एक गंदी पानी के झील बना दिया, अवैध अतिक्रमण हुए, परंतु आपने आवाज नहीं उठाई। ऐसा कोई काम बता दीजिए जब आपने, जो आपके याद करने लायक हो। बिपजा तूफान के अंदर आपकी भूमिका सबके सामने है। पूरा उत्तर क्षेत्र, आना सागर के आसपास का क्षेत्र डूब गया था, बीके कॉल की कॉलोनियां डूब गई थी। आज तब आप कहां थे? आपने इस भ्रष्टाचार के, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके लिए आपने आवाज क्यों उठाई? मैं तो यही कहूंगा कि आप, आज जनता से निवेदन करूंगा, कृपा करके 20 साल का इनका कार्यकाल देख लीजिए, सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक वोट अजमेर शहर की जनता के लिए वापस ना 5-5, 6-6 दिन में पानी आवे, लाइटों का आपके सामने है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है, जगह जगह अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, कहीं वहीं वापस ना आ जावें। इसलिए जब 25 तारीख को जब आप वोट देने जावें,
तो ये जरूर सोचें कि आपका वोट व्यर्थ ना जावे। आपके वोट की बहुत ज्यादा कीमत है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।